तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 1 किलो जो सूखा नारियल है इसे हमने कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल महीन महीन इसे हम कद्दूकस कर लिया है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसके बारे में आपको जानकर बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमने जो कद्दूकस किया इसे हमने पॉलीथीन में ढककर नारियल को रख दिया है। अब इसी के साथ ही साथ यहाँ पर हमने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, जैसा कि आधा किलो बादाम है और आधा किलो तक ये हमारे कुछ काजू हैं और यहाँ पर 1 किलो क्वांटिटी में जो है हमारे छुहारे। तो इन सभी को हमें छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और छुहारों को भी बीच से कट करके इनकी गुठलियों को अलग करके काट लेना है। हमें इतना छोटा काटना है कि जैसे एक काजू में 8-9 छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं। तो दोस्तों, ये रेसिपी जो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं गर्भवती महिलाओं के लिए, कि प्रेगनेंसी के बाद जो औरतें डाइट करती हैं, कि जो उनको खान पान का विशेष ध्यान देना होता है, जैसे कि सौंठ हरीरा। तो ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि अब जो महिलाएं हैं इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करती हैं, उन्हें आगे चलकर लीजिए कमर दर्द होने लगता है, पैरों में और घुटनों में जोड़ों की दर्द की समस्या होने लगती है, अंदरूनी कमजोरी थकान सी बनी रहती है। तो काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हम महिलाएं फेस करते हैं और उस समय तो नहीं खाते हैं, लेकिन बाद में हमें काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं कि हम लोग वो हम महिलाएं ही जान सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए छुहारों को हमें कुछ इस तरीके से कट करना है। बीच से हमें छुहारों को कट करके इनकी गुठलियों को अलग कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अलग कर लेना है और इसी छुहारे में हमें 3 से 4 टुकड़े कर लेना है। अब इसी तरीके से हमें सारे छुहारों को कट कर लेना है। तो यहाँ पर जो 1 किलो जो छुहारे हैं, हमें इन्हें इसी तरीके से सारे छुहारों को कट कर लेना है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा छोटे टुकड़े भी नहीं करने हैं और बहुत ज़्यादा बड़े भी टुकड़े नहीं करने हैं। तो दोस्तों, सौंठ हरीरा किसे पसंद है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसको किसको ये रेसिपी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पावरफुल होती है। देखा जाए तो ये एक रामबाण रेसिपी है गर्भवती महिला के लिए। और यहाँ पर अब इसी तरीके से हमें सारे छुहारों को चॉप कर लेना है और चॉप करने के बाद हमें इसे छुहारों को रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। और दोस्तों, काफ़ी उम्मीद से मैं आप लोगों के साथ ये आज जो रेसिपी है, वीडियो है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि शायद आप लोग इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो यहाँ पर अब इसी तरीके से हम छुहारों को काट लेंगे और सारी तैयारियाँ कर लेंगे फटाफट। अब यहाँ पर ये जो हमारे आधा किलो काजू बादाम है और यहाँ पर हमने देखिए कुछ इस तरीके से काट के रख लिया है। छुहारों को भी लगभग काट कर तैयार कर लिया है। नारियल जैसा कि मैंने पहले कद्दूकस करके रख लिया था। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर हमने कुछ मखाने 250 ग्राम मखाने हैं, जिसमें से मैंने कुछ के टुकड़े कर लिए हैं, 2 भागों में बांट लिया है। अब इसी तरीके से सारे मखानों को हमने तोड़ लेना है। अब यहाँ पर जो छुहारे हमने काट के रखे थे, हमने इसे 6 से 7 पानी से इन्हें अच्छे से धुलकर वॉश कर लिया है। ये देखिए कितने साफ़ हो गए हैं, इसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई डस्ट नहीं है। हमने इसे धुल लिया है। अब इसे रात भर के लिए हम भिगो देंगे। और इसके बाद एक पंसारी के यहाँ कुछ औषधियाँ होती हैं, जैसे कि मूड़, इसे मूड़ बोला जाता है। इसमें डस्ट होती है, तो इसे हमें बहुत अच्छे से 6-7 बार पानी से हमें इसे धुल लेना है। इसमें छोटे बहुत कंकड़ भी होते हैं, बीनकर वो भी अलग कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने मूड़ को धुल लिया है। और उसके बाद ये शतावर और ये जो ब्लैक कलर की है ना, ये छोटी छोटी सी, इसको पिपरी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपको पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाएंगी। तो आप ये देखिए पिपरी जो होती है कुछ इस तरीके की होती है, बिल्कुल पतली पतली, जो न्यूली मदर्स होती हैं उनको बेबी को फीड कराने में बहुत मदद करता है। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को, जैसे पिपरी, शतावर, मूड़, इसे हम रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे। और प्लस छुहारे को भी अलग बर्तन में भिगो कर रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। और इसके बाद
हमें इसे पानी में इतना, मतलब पानी की क्वांटिटी इतनी रखनी है कि जो छुहारे हैं ये हमारे पानी में बिल्कुल भीगे रहें फूलने के बाद, मतलब अच्छे से फूल जाएं। तो यहाँ पर देखिए हमने इतना पानी रखा है यहाँ पर ये, और छुहारों में भी इतना पानी रखा है। तो चलिए अब हम इसे रात भर के लिए भिगो कर ढककर रख देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे कि हमने रात भर के लिए छुहारे भिगो के रखे थे, ये देखिए छुहारे हमारे कितने अच्छे से भीग गए हैं और कितने अच्छे से ये फूल कर तैयार हो गए हैं, बड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं। और यहाँ पर अब ये जो शतावर है, मूड़ है, इसे भी हमें जो है ये देखिए भिगो कर रखा था। शतावर हमारी फूल कर कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, ये देखिए बिल्कुल पतली पतली थी और ये सूख कर मतलब भिगो दिया था, भीग कर ये देखिए कितने आसानी से टूटी जा रही है। तो इसे हमें कुछ भी इसमें से अब अलग नहीं करना है, इसे बस धुल कर पीस लेना है, पेस्ट बना लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर तेल, सरसों के तेल में हमने छोटा वाला जो गोंद आता है पंसारी के यहाँ मिलता है, इसे हमें तल लेना है और तल कर सभी गोंद को पीस लेना है। अब इसी के साथ ये जो कढ़ाई है, कढ़ाई में जो हमने मसाले डाले हैं, मसाले में शतावर, सौंठ, मूड़, ये सब जो है काफ़ी सारी चीज़ों को हमने इसमें पेस्ट बनाकर इसमें डाल दिया है। अब दोस्तों इसी कढ़ाई में हमने अजवाइन, 250 ग्राम अजवाइन, 1 किलो हल्दी, आधा किलो सौंठ, मूंग, शतावर और पिपरी, इन सभी को, और 1 किलो हल्दी, इन सभी का हमने पेस्ट बनाकर पानी से, और जो पिपरी थी और इन सबको हमने पीस कर अच्छे से सभी मसालों के साथ पेस्ट बनाकर इन्हें अच्छे से मसाले में भून कर पका लेना है। अब इसी में धीरे धीरे हमें इसमें मखानों को ऐड करते जाना है, ताकि मखाने जो हैं हमारे मसाले में काफ़ी अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पर जो हमने छुहारे थे, छुहारों को रात भर के लिए भिगो के रखा था, इन्हें हमने देखिए कुछ इस तरीके से मिक्सी में दरदरा पीस लिया है। तो अब हम छुहारों को इसी में डाल देंगे, सारे छुहारे जो थे 1 किलो सब इसी में हम डालेंगे और बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर इन्हें हम पकाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथों से इन्हें हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और धीरे धीरे बहुत ही हल्के हाथों से, ये देखिए छुहारे ना हमारे बिल्कुल महीन है ना बहुत ही मतलब बड़े साइज़ में हमने मतलब छुहारों को रखा है। और यहाँ पर जो हमने काजू बादाम जो काट के रखे थे छोटे छोटे, अब इन्हें भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट को हमने इसी में डाल दिया है और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे हमने इसमें चीनी या गुड़ कुछ ऐड नहीं किया है, तो मैं अभी वीडियो के आपको बीच में बताऊंगी कि हमें क्या करना है। अब इसी में हम क्रश किए हुए जो सूखे नारियल थे 1 किलो, वो सारे हम इसी में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है न्यूली मॉम के लिए। तो अब यहाँ पर ये देखिए मसालों को हमें अच्छे से पका लेना है। ये देखिए अब इसी में हम ड्राई फ्रूट यानी कि ये जो किशमिश है और दालचीनी है, इसे भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और जितने मखाने थे 250 ग्राम, सारे मखानों को हमने तोड़ कर रखा था, अब सारे मखानों को हम इसी में धीरे धीरे डाल देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से हमें इन मसालों को चलाना है कलछुल की सहायता से और बहुत ही स्लो फ्लेम पर धीमी आंच पर हमें पकाना है। ये देखिए बहुत ही धीरे धीरे हमें इसे मिक्स करना है, ये देखिए। और दोस्तों इन ड्राई फ्रूट को बनाने के लिए आपको सरसों के तेल की क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी। जैसे कि मान लीजिए आप 5 किलो हरीरा बना रहे हैं तो आपको 3.5 से 4 किलो सरसों का तेल लगेगा। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो आप घी में भी बनाइए। अब यहाँ पर हमने गोंद को भी डाल दिया है पीस कर, अब गोंद भी हम इसी में ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करके मसाले को हम निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए हमारा ये जो ड्राई फ्रूट का जो मसाला है, ये मसाला अच्छे से पक गया है। ये देखिए और कोशिश करिएगा कि आप जब भी ये बनाएं तो आप लोहे की कढ़ाई में ज़रूर बनाएं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने से जो लोहे की कमी होती है, मीन्स आयरन की जो कमी होती है वो पूरी होती है। तो यहाँ पर हमें मसालों को अब नहीं पकाना, लगभग मसाले हमारे पक चुके हैं। अब हम इन सभी को मसालों को हम निकाल लेंगे। अब इसी में मीडियम साइज़ के कटोरा जो होता है उतना ही बराबर इसमें पानी डालेंगे और 2.5 किलो यहाँ पर मैंने गुड़ लिया है, जिससे मैं 2 किलो गुड़ का यूज़ कर रही हूँ। अब 2 किलो गुड़ हम इसी में डाल देंगे। आप चाहें तो इस बेलियों को तोड़ कर भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ पर ऐसे ही डाल दिया है। ये पानी में अच्छे से पक जाएगा, घुल जाएगा, पानी के साथ ये जो गुड़ है अच्छे से घुल जाएगा। हमें इस गुड़ का पाक बनाना है। ये देखिए उबलना भी शुरू हो गया है और जो ढेलियाँ गुड़ की जो ढेलियाँ थी ये भी अच्छे से पानी में घुल गई हैं।
ये देखिए, और हमें ये देखिए गुड़ का अब पाक भी जो है धीरे धीरे लगभग बनकर तैयार हो गया है। अब इसी में हम सभी मसालों को डाल देंगे। मसाले हमारे लगभग पक चुके हैं। जो बाकी का जो मसाला था ड्राई फ्रूट वाला, वो भी हम इसी में डाल देंगे और 10 से 5 मिनट के लिए हमें इसे धीरे धीरे चलाकर कलछुल की सहायता से इसे पका लेना है। तो दोस्तों इसमें हमें अब कुछ नहीं पकाना है, ये लगभग सब कुछ पका ही हुआ है। तो दोस्तों मेरी आज की ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये हरीरा बनकर तैयार हुआ। आप इसे 1 से 1.5 महीने तक स्टोर करके खा सकते हैं। जब भी आपको खाना हो आप अलग बर्तन में इसे गर्म करिए और आराम से सुबह खाली पेट खाइए। तो दोस्तों मेरी आज की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा।